आप सभी का स्वागत है दोस्तों टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट में। आज एक वीडियो में हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए कौन से स्टेप्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल पोर्टफोलियो भी हम बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक न्यूज़ आर्टिकल को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 95% ट्रेडर को शेयर मार्केट में नुकसान होता है। लॉस की जो रीज़न है दोस्तों वो हम देख सकते हैं कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, जो ट्रेडिंग करते हैं वो मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक में सेल आउट कर देते हैं और जो लॉसेस हुए उसको कवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करते हैं और रिलाई करते हैं एक्सटर्नल टिप्स के साथ में। तो ये मेजर रीजंस है दोस्तों जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं उनको लॉस होता है। तो इस लॉस से बचने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहले तो चीज़ है कि हमको जो ट्रेडिंग है वो एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू करनी चाहिए। फॉलो द मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपने ट्रेडिंग्स या इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए और कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। और कोई भी शेयर, एक कंपनी, जो भी शेयर को हमको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना है उसमें तो अपनी खुद की रिसर्च उसमें करनी चाहिए। चलिए लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो के बेसिस को समझते हैं। तो पहली चीज़ है जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, इसका मतलब क्या एक्चुअली, राइट। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो एक ऐसा स्टॉक कलेक्शन है जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जिसका मकसद स्टेडी ग्रोथ और वेल्थ बिल्ड करना है ओवर द टाइम। सेकेंड जो चीज़ है दोस्तों वो है कि हमें जो हमारा पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड बनाना है। जब हम वेल डाइवर्सिफाइड बनाते हैं तो उसका क्या मतलब है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करना है, ओके। और अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के साथ बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही हमने सारे सेक्टर के स्टॉक खरीद लिए और या एक पर्टिकुलर मार्केट कैप के ही हमारे पास ज़्यादा स्टॉक्स है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पोर्टफोलियो जो है वो इम्बैलेंस होगा। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है कि वेटेज रेशियो बेस्ड ऑन कंपनीज मार्केट कैप, ओके। लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क कम होता है, इसलिए यहाँ जो ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। मिड कैप कंपनी में मॉडरेट अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए यहाँ पे छोटी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मार्केट कैप के हिसाब से हम देखा जाए तो हमने इन्वेस्टमेंट को एक 3:2:1 रेशियो में हमने डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास 60,000 रुपीज़ है और आपके पास 3 कंपनी है, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और स्मॉल कैप। तो इस 60,000 में से आप 30,000 जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और 20,000 जो है वो एक मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और 10,000 जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके थ्रू कैसा है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो वेल रिस्क से जो है बैलेंस, जो हम बोल सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट बेटर होगा इसका। चौथी चीज़ है दोस्तों कि हमें जो है वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग हैबिट रखनी है। मतलब हमको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है और उसका जो बेसिक रूल है इन्वेस्टमेंट का दोस्तों वो ये है कि जब भी कोई भी शेयर्स आपको खरीदना है, जब वो पर्टिकुलर शेयर अपने 52 वीक्स हाई से 15% से या 20% तक गिर जाए तभी ही उसी में बाय करना है, नहीं तो जब तक हमको उस पर वॉच करना है, ओके। इससे क्या होगा कि आप जो शेयर को अच्छी प्राइस में अक्यूमुलेट कर पाएंगे और इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों वो है कि हम जो है अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। निफ्टी 50 इंडेक्स जो है दोस्तों वो हर 6 महीने में रीबैलेंस किया जाता है, तो हमने भी अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पे रीबैलेंस करना चाहिए। जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम उसको ट्रिम कर सकते हैं और जो अच्छे स्टॉक्स है वो उसको अपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इससे अपना जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। ये थे दोस्तों लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो के कुछ बेसिक्स। अब इस जो पॉइंट्स है इसको अंडरस्टैंड करके एक हम एग्जाम्पल पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे, ओके। उससे पहले दोस्तों एक मेजर लिस्ट ऑफ, हम बोल सकते हैं सेक्टर्स की एक लिस्ट देखते हैं, ओके। तो नियर अबाउट 21 एक मेजर इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स लिस्टेड है अपने एनएसई मार्केट पे।
तो देखते देखते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल जिसमें हम 5 सेक्टर कंसिडर करेंगे। ओके, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसा बनाना है, राइट, उसका एक एग्जाम्पल में हम क्या कैसा कंसिडर करेंगे कि एक 5 सेक्टर्स कंसिडर करेंगे और ईच सेक्टर में एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को देखेंगे। तो दोस्तों पहले तो एक डिस्क्लेमर दोस्तों कि जो स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इसमें कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल पर्पस हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो हम सबसे फर्स्ट हम 5 सेक्टर चूज़ करेंगे दोस्तों। ओके, अभी जो भी इन्वेस्टमेंट करना है हमको इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में करना है। तो मान लो कि आपके पास 3 लाख रुपीज़ है। ओके, अब इस 3 लाख को हमको इस 5 सेक्टर में अगर हमको ऐड करना है, इसमें 5 सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ हम करेंगे इस 3 लाख को इक्वली डिवाइड करेंगे। लाइक 60,000 ऑटोमोबाइल में, 60,000 कैपिटल गुड्स में, सिमिलरली 60,000 कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, हेल्थ केयर में और आईटी में। ओके, तो अभी जो 60,000 रुपीज़ है, फॉर एग्जांपल हमको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में ऐड लगाने हैं, राइट, इन्वेस्ट करने हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्टर के 3 कंपनी फाइंड करेंगे जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज, मिड और स्मॉल होगा, राइट। और अपना जो थंब रूल है कि हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो करेंगे 3:2:1 के रेशियो में, जिसका मतलब है कि हम जो 60,000 रुपीज़ है उसमें हम 30,000 जो है इन्वेस्ट करेंगे लार्ज कैप में, उसके बाद 20,000 इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप में और 10,000 इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप में। जैसे कि हमने डिसाइड किया कि 30,000 हम एक लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या हम 30,000 डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देंगे उसमें? नहीं दोस्तों, हम इसको 30,000 को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, राइट। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा 15,000 का, मान लो। सो फॉर एग्जांपल मान लो कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एक कंपनी है और ये कंपनी अपने 52 वीक के हाई से एक 15 से 20% के डिस्काउंट में आ गई है। तो उस टाइम पे कैसा करेंगे कि एक पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे 15,000 का, और मान लो कि उस पर्टिकुलर जो आपने बाई किया है उस प्राइस से मान लो कि शेयर और गिरता है 7% और 10%, तो नेक्स्ट किस जो है इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली जो हमारी सेकेंड कंपनी जैसे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, तो जैसे ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से फॉल होकर एक 15 से 20% के डिस्काउंट में अवेलेबल है, तो फर्स्ट किस्त इसमें इन्वेस्ट करेंगे से 10,000 का, और मान लो कि इसके बाद और फॉल होता है से 7% और 10%, तो हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें 10,000 का। सिमिलरली सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे थर्ड कंपनी में, राइट। स्मॉल कैप के लिए हमने डिसाइड किया है कि 10,000 इन्वेस्ट करना है, तो फर्स्ट हम इन्वेस्ट करेंगे 5,000, उसके नेक्स्ट फॉल के बाद हम उसको उसमें इन्वेस्ट करेंगे 5,000। मान लो कि आपने पहले 5,000 इन्वेस्ट कर दिए और शेयर यहाँ से नीचे गिरा ही नहीं और यहाँ से पॉजिटिव में हो गया, तो अच्छी बात है दोस्तों कि आपने जो इन्वेस्ट किए हैं वो पॉजिटिव में हुआ है, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे और जब ये फिर से अपने 52 वीक हाई से 15 से 20% डिस्काउंट पे आता है तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे। सिमिलरली दोस्तों फिर से इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस प्रोसेस को। तो कैपिटल गुड्स में हमने डिसाइड किया कि हम इन्वेस्ट करेंगे 60,000 रुपीज़, तो लार्ज कैप कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे 30,000 रुपीज़, मिड कैप में 20,000 और स्मॉल कैप में 10,000। और सिमिलरली जब इसकी जो कंपनी है पॉलीकैब इंडिया, जब ये अपने कंफर्टेबल प्राइस में आए तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 15,000 का, उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा 15,000 का। तो हमको चंक्स में अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना है। सिमिलरली फॉर एस्ट्रल 10,000 एंड 10,000, और स्मॉल कैप में 5,000, फिर नेक्स्ट टाइम 5,000। सिमिलरली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मान लो कि 3 कंपनी है, एशियन पेंट्स, वोल्टास और सफारी इंडस्ट्रीज, तो ये हम इसमें ही सिमिलर अप्रोच यूज़ करेंगे 30, 20, 10,000, और इसको भी पार्ट्स बाय पार्ट, चंक बाय चंक्स इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलर चीज़ फॉलो करेंगे हेल्थ केयर में, राइट, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे सेम अप्रोच के साथ में, और सिमिलर अप्रोच हम फॉलो करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो ये था दोस्तों एक एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का एक एग्जाम्पल, जिसमें हमने 5 सेक्टर्स और ईच सेक्टर के 3 कंपनी में हमने पैसे इन्वेस्ट करने का प्लान या स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। इट में वेरी, आपको कुछ कम सेक्टर्स रखना है या आपको स्मॉल कैप कंपनी ही नहीं रखना है, वॉट एवर, ये जस्ट एग्जाम्पल के रूप में है दोस्तों। सो जब हम इस तरह से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो जो बनेगा वो वेल डाइवर्सिफाइड होगा और उसमें रिस्क जो है वो बहुत कम होगा और लॉन्ग टर्म में इसका मुनाफा मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।